अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुला में आपातकाल की स्थिति है। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुला का बयान भी सामने आया है। सैन्य और नागरिक ठिकानों पे यूएस का अटैक किया गया, संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका, ऐसा वेनेजुला ने कहा है। अमेरिका हमारे तेल खनिजों पे कब्जा चाहता है। अमेरिका का हमला यूएन चार्टर का उल्लंघन है, ये भी वेनेजुला की तरफ से बात कही गई है। वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की लोगों से एकजुट रहने की अपील है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें आज वेनेजुला पर हमले हुए 30 मिनट में करीब 4 जगह पर ये हमले हुए और इसकी तस्वीरें भी सामने आई। ये बम धमाके देखिए कितने तेज थे कि आसमान तक धुआं और आग जो है देखी गई। यहाँ पर ये भीषण हमले जो हैं अमेरिका की तरफ से किए गए हैं, ये कहना है वेनेजुला का। वेनेजुला ने अमेरिका पे अपने कई राज्यों में असैन्य और सैन्य प्रतिष्ठानों पे हमले करने का आरोप लगाया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, भीषण बमबारी की अमेरिका का हमला वेनेजुला को दहलता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। वेनेजुला में ला ग्वायरा पोर्ट पर बमबारी की गई है और उसके तहत ये ऊंची आग की लपटें आसमान तक देखी गई। विमान भी जो है वो काफी नीची उड़ान पर देखे गए और साथ ही साथ अटैक के विजुअल जब सामने आए तो देखा गया भारी बमबारी हुई है, भीषण अटैक रहा है। पिछले विमान जो है लगातार वेनेजुला पे 4 जगह हमले करते हुए नजर आए, जिससे वेनेजुला दहल गया। ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें हैं ग्वायरा पोर्ट की, जहां पर ये हमला किया गया है। साथ ही साथ अब वेनेजुला पे जो अटैक है वो महायुद्ध का सायरन भी बताया जा रहा है। वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पहले से रिकॉर्ड किए गए उनके बयान के तहत उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उन्हें धमकी दी है, लेकिन अनुमान नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। बता दें वेनेजुला में अमेरिकी सेना ने 7 ठिकानों पर लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर से बमबारी की है। वेनेजुला ने दावा किया कि अमेरिका ने उसके सैन्य, नागरिक और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। अब भीषण बमबारी के बाद वहां पर स्थिति बेहद दर्दनाक देखी गई और आपातकालीन स्थिति वहां पर लागू कर दी गई। अमेरिकी देशों ने इसकी निंदा की है। कोलंबिया ने अमेरिका हमले को दुनिया के लिए भयावह बताया है। जंग का नया फ्रंट, दुनिया में डर फैला। वेनेजुला पर अमेरिका का यह हमला इन 6 तस्वीरों में देखा जा सकता है, जहां पर अमेरिका ने अटैक किया, वेनेजुला पे बमबारी हुई, राजधानी कैरिकस में निशाना बनाया गया, आर्मी बेस पे बम बरसाए गए, ला ग्वायरा पोर्ट पे भी हमला हुआ और मादुरो पलटवार करेंगे, अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। Pero ven acá, no se metan para acá, no sabemos que hay ahí que se copie. और बता दें इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमले की पुष्टि की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि यह हमला अमेरिका की तरफ से ही किया गया है। ये भीषण हमला वेनेजुला पर और उसके बारे में अब ट्रंप ने ये पुष्टि की है कि ये हमला अमेरिका की तरफ से ही किया गया है। पहले ही जमीनी तौर पर वेनेजुला को अमेरिका ने सचेत किया था, लेकिन अब कुछ कदम नहीं उठाए जाने के बाद ये हमला किया गया और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हमले की पुष्टि की है। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुला में आपातकाल की स्थिति है। सैन्य और नागरिक ठिकानों पर अमेरिका का ये अटैक है जो सामने आया है और बता दें कि संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका, ये इल्जाम वेनेजुला यहाँ पर लगा रहा है। वेनेजुला ने कहा है कि अमेरिका हमारे तेल खनिजों पे कब्जा चाहता है। अमेरिका का हमला यूएन चार्टर का उल्लंघन भी माना जा रहा है और खास करके ट्रंप ने मादुरो से हटाए जाने की बात कही थी, उनके हटाए जाने की बात कही थी, लेकिन फिर भी कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया और इसी के चलते अमेरिका ने यह हमला किया। और बता दें आपको कि एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वेनेजुला के राष्ट्रपति मादुरो की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हमले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि यह हमला अमेरिकी
सेना ने ही किया है। बता दें आपको, हेलीकॉप्टर्स और विमान से एक साथ 30 मिनट में कई बम धमाके हुए और इससे वेनेजुला पूरा दहल गया। और अब इसकी पुष्टि की है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और साथ ही साथ खबर ये भी आ रही है कि मादुरो के साथ साथ उनकी पत्नी को भी अब हिरासत में ले लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी पुष्टि की। निकोलस मादुरो को पकड़ा गया, साथ ही उनकी पत्नी को भी अब हिरासत में ले लिया गया है। बता दें आपको, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके जानकारी दी है। लिखा है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट अ लार्ज स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुला एंड इट्स लीडर प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो, who has been along with his wife captured and flown out of the country। तो साफ साफ पुष्टि करते हुए ट्रंप ने ट्वीट किया है और कहा है कि मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में ले लिया गया है और उन्हें वेनेजुला से बाहर ले जाया जा चुका है। ट्वीट करके ये जानकारी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया है कि ये हमला अमेरिका ने ही वेनेजुला पे किया और साथ ही साथ मादुरो और उनकी पत्नी को अब हिरासत में ले लिया गया है। हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली से हम बात करेंगे, समझते हैं आगे और क्या अपडेट है इस पर। बताइए गजाली, अब क्या अपडेट आ रहा है सामने? जी देखिए, जो पूरा सैन्य हमला करवाया है अमेरिका ने, ये कई महीनों से लगातार जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो है निकोलस मादुरो, उनको बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी जा रही थी जब तक वो अपने देश से जो है वो ड्रग्स की सप्लाई को बंद नहीं करते हैं। और उसके आरोप बार बार डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे थे। लेकिन ये अचानक हमला कहीं न कहीं दिखाता है कि अमेरिका जो है किसी भी तरह किसी भी दूसरे देश पर हमला करने में भी सक्षम है। कुछ 24 घंटे पहले उन्होंने ईरान को भी धमकी दी थी और कहीं न कहीं इस हमले से एक बड़ा संदेश देना चाहता है अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मसले पे भी अगर हमला करना हो या कोई एक्शन लेना हो तो अमेरिका उससे झिझकेगा नहीं। और खास करके किसी ऐसे देश को या किसी ऐसे नेता को अगर हम कह लें कि आप देखें कि वेनेजुएला में जो अटैक हुआ है वो सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक हुआ है और ये पूरा एक ऑपरेशन जो है एक्ट ऑफ वॉर भी कहलाएगा। किसी दूसरे देश पर हमला करना और उसके राष्ट्रपति और वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को वहां से उठा के ले जाना एक अपहरण टाइप का मामला है। लेकिन खास करके अगर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में देखें तो ये एक एक्ट ऑफ वॉर भी है। इससे बड़ा संदेश दूसरे उन देशों को भी अमेरिका देना चाहता है जिससे उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं या खराब पहले से हैं। जी गजाली, कोलंबिया ने भी कहा था यहाँ पर यूएन के हस्तक्षेप की जरूरत है, इसे किस तरह से लिया जाए? ये इस तरह का मामला है कि अब जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, चाहे यूएन हो या दूसरी ग्लोबल बॉडीज हैं, अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, जिनके बारे में बार बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार कहा है कि इन सारे अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज को एक तरह से रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, इनके अप्रोच को दोबारा से देखने की जरूरत है। क्योंकि जब बड़े पावरफुल शक्तिशाली देशों का मसला आता है तो ये बॉडीज चुप हो जाती हैं। खास करके इजराइल फिलिस्तीन वाले मसले पर देखा गया है या चाइना ताइवान वाले मसले पर देखा गया है या रशिया यूक्रेन की लड़ाई में अक्सर जो ये इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो रशिया को क्रिटिसाइज तो करती हैं लेकिन वैसे ही दूसरे मसलों में वो चुप हो जाती हैं। इसी तरह जब वेनेजुएला की तरह कोलंबिया के साथ भी जो है अमेरिका के रिश्ते खराब रहे हैं और खास करके उनके राष्ट्रपति के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य बहुत ही कड़ा रहा है, खुली चुनौती उनको भी देते रहे हैं, तो ऐसे में अब उन देशों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। ये भी देखना होगा कि वेनेजुएला के साथ जिन देशों के रिश्ते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन जिनके साथ हैं, तो उनका रिएक्शन क्या होता है। क्या वो यूएस के दबाव में आकर अपनी आवाज नहीं उठाते हैं? और खास करके इंटरनेशनल बॉडीज यूएन के रोल पर बहुत बड़ा सवाल है। सबकी निगाहें टिकी होंगी कि यूएन का रिएक्शन इस पे क्या होता है। गजाली, लेकिन शुक्रवार को ही वेनेजुएला ने कहा था कि ये मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद ये हमला होना ये क्या दर्शाता है? जी देखिए, अमेरिका जब भी बातचीत की खबरें फैलाता है, उसकी बातचीत किसी दूसरे देश से चल रही है और उसी बीच हमला भी हो जाता है। यही ईरान के साथ भी हुआ था पिछले साल कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पे बातचीत चल रही है और फिर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे, उसकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर B-2 बॉम्बर के जरिए उन पर हमला भी हो गया। तो कहीं ना कहीं अब ये बात समझनी होगी कि अमेरिका जब बातचीत का रास्ता या ऐसी हेडलाइंस बनाता है तो कहीं ना कहीं वो एक इल्यूजन होता है उन कंट्रीज के लिए, उन लीडर्स या देश के लिए जो अमेरिका से जिनके रिश्ते अमेरिका से अच्छे नहीं है, कि बातचीत का रास्ता दिखाकर वो आपको एक गुमराह भी कर रहा है और साथ ही साथ हमला करके वो एक कड़ा संदेश भी भेज रहा है। लेकिन गजाली, क्या ये कहना सही होगा कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव बनाया मादुरो को हटाने के लिए और उसके बाद विशाल तेल भंडार जो है उनको हासिल करना चाहते हैं?
बिल्कुल, जो लार्जर गोल है अमेरिका का हमेशा से ही रहा है। ये कोई इतिहास में ये बात दर्ज है, चाहे वो इराक की बात कर लें, लीबिया की बात कर लें, ईरान पर हमले की बात कर लें, उन हर देशों में जहां पर नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, उन पर कब्जा करने के लिए एक नैरेटिव पहले जरूर बनाता है, चाहे उनको डराने की बात हो। साम दाम दंड भेद वाली थ्योरी भी अमेरिका अपनाता है, चाहे वहां पर रेजिम चेंज करने की जरूरत हो। और जिस जगह पर रेजिम चेंज नहीं हो पाता, वहां तख्ता पलट नहीं कर पाता, वहां पर सीधे हमले करने से भी अमेरिका गुरेज नहीं करता। ईरान का मामला आपके सामने है कि पिछले 1 साल में कई बार अमेरिका ने कोशिश की कि वहां के जो आयतुल्ला खामनेई वहां के सुप्रीम लीडर हैं, किसी तरह से उनको असैसिनेट किया जाए या वहां पर के लोगों को भड़काया जाए, ईरान की जनता को उनके खिलाफ भड़काया जाए। जब वो सब काम गजाली, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर सुरेश गोयल जुड़ गए हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमेरिका के इस हमले को किस तौर पर देखा जाए। सुरेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, अमेरिका ने जो हमला किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि भी कर दी है कि उन्हीं की तरफ से हमला किया गया है, अब इसे किस तौर पर देखा जाए? क्या आने वाले समय में यहाँ पर एक युद्ध छिड़ा जा रहा है? मैंने सुना है कि ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो मदुरो और उसकी वाइफ को कैप्चर कर लिया गया है और वो उनको लेकर के यूएसए आ रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि पहली बात तो ये क्लियर मैसेज है टू द कंट्रीज इन द रीजन एंड द अदर्स who have raised their voices against the USA that USA has a capacity to attack them